Hello everyone, welcome to Study Board channel. Today I am going to start with an important section of grammar which is articles. Articles are adjectives since they modify the nouns after them, but articles have some special significance as determiners. Articles determine the standard of nouns. देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके एडजेक्टिव्स की तरह भी बिहेव करते हैं और आपके डिटरमाइनर्स की तरह भी। अब जो आर्टिकल्स होते हैं वो जो स्टैंडर्ड होता है नाउन का उसको डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए आर्टिकल्स कितने तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित और इनडेफिनेट होता है अनिश्चित, जिसमें कि अनिश्चितता होती है। अब डेफिनेट आर्टिकल जो होता है एक ही होता है द, जो कि हमारा डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि वहाँ पर द का ही प्रयोग होगा। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है या फिर थोड़ी हम कह सकते हैं कि अनिश्चितता रहती है। उसमें आपका ए भी आ सकता है और एन भी आ सकता है। अब देखिए देखते हैं कि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ क्या है, कि किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल्स को यूज़ करने के लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब देखिए पहला रूल क्या कहता है आर्टिकल का। द इज यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन केस ऑफ कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स जनरली डो नॉट टेक एन आर्टिकल। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्टिकल आपका होता है वह इंडिकेट करता है किसको, एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक व्यक्ति विशेष को या फिर किसी चीज़ को, किसमें, कॉमन नाउन्स में। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर नाउन्स जनरली डो नॉट टेक एन आर्टिकल। प्रॉपर नाउन्स में जो है आर्टिकल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। द मैन इज रनिंग अ पर्टिकुलर मैन। अब यहाँ पर देखिए किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका आर्टिकल आया है द। ठीक है, द। अब इसमें देखिए नेक्स्ट आपका है आई सॉ द बॉय स्टीलिंग। मैंने एक लड़के को देखा जो कि चोरी कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, वेयर इज़ द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर। वह पेन कहाँ है जो मैंने आपको लास्ट ईयर दिया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक विशेष पेन के बारे में बात हो रही है, इसलिए जो है यहाँ पर पेन के आगे क्या लगा दिया, दा लगा दिया। अभी देखिए आगे नेक्स्ट, आई गेव हिम अ बॉल बट ही लॉस्ट द बॉल। मैंने उसको जो है एक बॉल दी थी बट ही लॉस्ट द बॉल। अब यहाँ पर देखिए बॉल बिकम द बॉल इन सेकेंड क्लॉज बिकॉज दैट बॉल वाज नॉट अ रैंडम बॉल एनी मोर। देखिए यहाँ पर आई गेव हिम अ बॉल बट ही लॉस्ट द बॉल। मैंने उसको एक बॉल दी थी और उसने जो है उसी बॉल को खो दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है एक विशेष बॉल के बारे में बात हो रही है।
अब आगे चलते हैं, रूल नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 में क्या होता है, समटाइम्स द इज़ यूज टू जनरलाइज अ ग्रुप स्लैश होल क्लास। देखिए द का यूज़ जो है हम एक विशेष ग्रुप के बारे में बात करते हैं या फिर पूरी वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। देखिए यहाँ पर जो है, जो डॉग है यहाँ पर पूरी किसके बारे में बात कर रहा है, पूरी जो मतलब कुत्ते की प्रजाति है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है डॉग के आगे द का यूज़ हो रहा है। अब नेक्स्ट, द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस। देखिए यहाँ पर जो है द इंग्लिश जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको यहाँ पर इंग्लिश बोला गया है। अब ये जो इंग्लिश वर्ड है ये किसके बारे में बता रहा है, पूरे जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं वो एक ग्रुप हो गया या फिर होल क्लास हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश के आगे क्या लगा दिया, किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड। यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट जो होता है आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है, द ऑनेस्ट मीन्स एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि ईमानदार लोगों का है, उसके बारे में बात हो रही है। द पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर पुअर भी जो है एक क्लास है लोगों की, ठीक है। तो उसके सामने हमने क्या लगा दिया, उससे पहले द। नेक्स्ट रूल देखिए अब आप, रूल नंबर 3, टू पर्टिकुलराइज अ नाउन काउंट नाउन द इज रिक्वायर्ड बिफोर इट। देखिए जहाँ पर कुछ काउंट करने वाली बात होती है या फिर नॉन काउंट, ठीक है। काउंटिंग में आपको पता होता है, निश्चित होता है, और नॉन काउंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि आप जो है काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका जैसे मैं कहूँ कि अ फ्यू वाटर इन अ जग, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, द वाटर ऑफ द आर्कटिक ओशन इज़ फ्रीजिंग। अब देखिए आर्कटिक ओशन में कितना पानी है वो हम नहीं काउंट कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर जो है वाटर से पहले क्या लगा दिया, द। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर। अब देखिए प्लीज़ रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए मनी जो है वो काउंट की जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सम ऐसा हो कि वो काउंट ना किया गया हो, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर मनी से आगे क्या लगा दिया, द। रूल नंबर 4 देखते हैं हम, द इज मैंडेटरी बिफोर अ थिंग विच इज़ ओनली वन ऑफ ए काइंड इन द यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या मतलब, जो रूल नंबर 4 है क्या कह रहा है, जो अपनी तरीके की एक ही वस्तु है उसके बारे में बात हो रही है। पूरी दुनिया में जो एक ही तरीके की वस्तु है उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, द। अब देखिए या फिर हम कह सकते हैं यूनिक थिंग, कोई भी एक यूनिक थिंग, ठीक है। अब देखिए द मून इज शाइनिंग टुनाइट। अब देखिए मून एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर मून के सामने क्या लगा दिया, द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर द अर्थ है अगले सेंटेंस में, तो यहाँ पर भी अर्थ एक ही है, इसलिए दोनों यूनिक हो गए, अपनी तरीके के एक ही, ठीक है।
अब रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 क्या कहता है आपका, using the with geographical nouns generally depends on the size and plurality of the things those nouns refer to. The is generally used everywhere except some cases, so it is better to know those exceptions first. अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है एक्सेप्शंस भी होते हैं द लगाने के लिए। यहाँ पर देखिए इस रूल में, रूल नंबर 5 में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे रूल्स हैं। अब देखिए हम किसके साथ में द लगा सकते हैं और किसके साथ में हम द नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल नाउन्स होते हैं उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब जहाँ पर द का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वो देख लेते हैं हम, द मस्ट नॉट प्रेसिड, ठीक है, वहाँ पर जो है द को यूज़ नहीं किया जाएगा। अब देखिए नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, कुछ नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। इनके साथ में आपका द का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के नेम भी हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन एट्सेट्रा। तो इनके साथ भी आपका द का यूज़ नहीं होगा। आप देखिए नेम ऑफ स्टेट्स, सिटीज़ और टाउन्स जैसे कि लॉस एंजलिस, अलास्का, सिडनी, लंदन, इनके साथ भी आपका द का यूज़ नहीं होगा। अब इसके आगे है नेम्स ऑफ सिंगुलर लेक्स एंड बेज, और इससे पहले स्ट्रीट्स का भी रह गया। कुछ स्ट्रीट्स भी होती हैं जैसे जॉर्ज स्ट्रीट, एल्बियन स्ट्रीट, न्यू टाउन स्ट्रीट। उसके बाद में है आपका नेम्स ऑफ सिंगुलर लेक्स एंड बेज, लेक कैरी, लेक आयरी, लेक हिलियर, शार्क बे। अब नेक्स्ट है आपका नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स, जो अकेले मतलब सिंगल माउंटेन्स होते हैं उनके साथ में, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट सोलिटरी, माउंट विंडो, माउंट फ्यूजी एट्सेट्रा। नेक्स्ट नेम ऑफ सिंगल आइसलैंड, जो सिंगल आइसलैंड्स होते हैं जैसे ईस्टर आइसलैंड, बेयर आइसलैंड, बर्ड आइसलैंड, फातिमा आइसलैंड। तो ये जो आपको मैंने बताए हैं इनके साथ में द का यूज़ नहीं किया जाता है। और कुछ आपके लैंग्वेजेस भी हैं जैसे स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, इनके साथ में भी हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, द का यूज़ नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। नेम्स ऑफ डिसिप्लिन स्लैश सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़ जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स। तो इनके साथ भी हम क्या यूज़ नहीं करते हैं, द, ठीक है। अब इसके आगे देख लें तो द मस्ट भी, द मस्ट प्रेसिड, देखिए इनके साथ में द का यूज़ आपका होता ही है। अभी तो हमने बात की थी कुछ एक्सेप्शंस की, और जो है अब हम बात करेंगे आपका द किस किस में यूज़ होगा। देखिए नेम्स ऑफ ओशियंस जैसे कि गल्फ, सीज एंड रिवर्स, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द कोरल सी, द टिमोर सी, द पर्शियन गल्फ, द नाइल, द मुर्रे रिवर, द डार्लिंग रिवर एट्सेट्रा। अब देखिए ये कुछ नाम हैं, कुछ आपके ओशियंस के नाम हैं, गल्फ्स के या सीज़ के या फिर रिवर्स के। इनके साथ में द का यूज़ किया हुआ है, इनके साथ में द आपका लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका नेम्स ऑफ कंट्रीज़ विद यूनाइटेड स्टेट्स और आइसलैंड्स। अब देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, द यूएई, द फिलीपींस एट्सेट्रा। अब कुछ कंट्रीज़ या फिर कुछ स्टेट्स हैं तो उनके साथ भी आपका द यूज़ होता है, जैसे आपने सुना भी होगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, ठीक है। तो इस तरह से इनके साथ में द का यूज़ होता है। आप देखिए नेक्स्ट चलते हैं नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स, द ग्रेट लेक्स, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स,
कुछ ग्रेट लेक्स के नाम होते हैं, उनके साथ में आपका द का यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। तो कुछ माउंटेन रेंजेस है जैसे कि द हिमालयाज, द आल्प्स, द एंडीज़, तो इनके साथ में भी आपका द का यूज़ होता है। नेक्स्ट नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। कुछ ग्रुप्स होते हैं आइसलैंड्स के, तो उनके साथ में भी आपका द का यूज़ होता है, जैसे कि द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स एटसेट्रा। ठीक है, तो देखिए ये तो बात थी आपके आर्टिकल्स में डेफिनेट आर्टिकल्स की। अभी देखिए नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जो कि आपके होते हैं ए और एन। आशा करता हूँ ये आर्टिकल्स जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।